हेलो गाइस, अपने इक्वेशन का पहला एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं, है ना। अब हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। और पिछले वीडियो में मीन्स इक्वेशन के फर्स्ट क्लास में आपने सीखा कि लीनियर इक्वेशन में अगर x निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सम्स करेंगे सॉल्व, ठीक है। और वो प्रॉब्लम सम्स के मदद से हम लोग इक्वेशन फ्रेम करेंगे, फिर उस इक्वेशन को अपने सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज बी, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला सम। क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52 एंड देयर डिफरेंस इज 2, ठीक है। दो नंबर्स का सम हमारा 52 है और इनका डिफरेंस 2 है। तो पहले चलिए इसको सॉल्व करके समझते हैं, ठीक है। सॉल्व करके समझते हैं कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं कि अपने दो नंबर्स लेट करते हैं x और y, ठीक है ना। तो पहला इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, सम ऑफ टू नंबर्स 52 है, तो हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल 52 कर लेंगे। क्लियर है, ये आप इक्वेशन 1 दे दो। दूसरा बोल रहा है कि उनका डिफरेंस 2 है, तो डिफरेंस यानी x माइनस वाई 2 है ना। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 52, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए तो y कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्लस वाई है एक माइनस वाई है, कैंसिल हो गया। अब x प्लस एक्स 2x और यहाँ हो गया 54, ठीक है। तो x का वैल्यू हो गया 27, ये x का वैल्यू हो गया। क्लियर है। अच्छा, अब अगर अपने को y चाहिए तो कैसे निकालें, तो x प्लस वाई इज इक्वल 52 है, ठीक है। और x का वैल्यू हमें पता है 27 है, तो देखो 27 प्लस वाई इक्वल्स टू 52, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 52 माइनस 27, ठीक है ना। तो कितना आया 25, तो y का वैल्यू 25। तो ये आपका आंसर है, जैसे x का वैल्यू 27, y का वैल्यू 25। अब चलिए इसको ऑप्शन से सीखते हैं, ठीक है, कि ऑप्शन से इसे कैसे समझ सकते हैं। तो जैसे देखो इसमें ऑप्शन भी दिए हुए थे, एक ऑप्शन है 17 एंड 15, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 12 एंड 10, तीसरा ऑप्शन है 27 एंड 25। तो ये तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, ठीक है ना, नन ऑफ दीज। तो देखो अब जैसे ये क्या बोला था कि दो नंबर का सम 52 है, तो पहले आप चेक करो कि 17 और 15 का सम 52 होगा, नहीं होगा। कितना हो रहा है, 32 हो रहा है ना। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। 12 और 10 का सम 52 होगा, नहीं होगा। ये 22 हो रहा है, नहीं होगा। 27 एंड 25 का सम 52 होगा, हाँ ये होगा। और इनका डिफरेंस क्या 2 होगा, डिफरेंस भी 2 होगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आप ऐसे चेक कर सकते हो, आपका यहाँ टाइम बचेगा, ठीक है। और अगर सॉल्व करना है तो मैं सॉल्व करके भी दिखाया, आप सॉल्व भी कर सकते हो। ये मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे आप सॉल्व भी कर सकते हो। चलो और नेक्स्ट सम देखते हैं। देखो नेक्स्ट सम में क्या बोला है, क्वेश्चन 2 मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। क्वेश्चन 2 में बोला गया है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, is 5 centimeter and one of sides is 4 centimeter, ठीक है। तो its area is, ठीक है, इसका एरिया निकालना है। देखो
तो सबसे पहले आप एक काम करो, इसका एरिया हमें चाहिए ना। देखो सिंपल है, आप इसको पहले समझो। जैसे लेट ये आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये आपका एक रेक्टेंगल है, क्लियर है, सॉरी ये आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसमें बोला है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल 5 है, तो ये 5 है, ये डायगोनल है 5 है, और वन ऑफ साइड 4 है, मतलब किसी भी एक साइड को आप 4 ले सकते हो। चलो इसको 4 ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको नाम दे दो ABCD, एक रेक्टेंगल है, तो अपने को BC चाहिए। तो देखो ये एक एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। BC मान लो परपेंडिकुलर है, तो BC कैसे निकालेंगे अपने, रूट ओवर ये हाइपोटेनस, AC हाइपोटेनस हो गया, 90 डिग्री का अपोजिट साइड जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, और ये लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है। तो डायगोनल ही हाइपोटेनस है, तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 25 माइनस 16 यानी 9 यानी 3, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर ये आया हमारा, क्लियर है। अब हमसे ये क्या पूछा था, एरिया पूछा था। तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ 4 है, ब्रेथ 3 है, तो 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है, ठीक है ना। सही में आया। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज़ किए, उससे हम लोग ब्रेथ निकालें, और ब्रेथ निकाल कर लेंथ इंटू ब्रेथ कर कर एरिया किए, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम देखते हैं। चलो क्वेश्चन 3 देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन 3 क्या है, डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट्स, ठीक है। 56 को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट्स, ठीक है ना, इंटू 2 पार्ट्स, सच दैट 3 times the first part, such that 3 times the first part exceeds 1/3 of the second, 1/3 of the second, ठीक है, बाई 48, ठीक है ना। तो द पार्ट्स आर, तो वो पार्ट्स क्या होंगे, ठीक है। देखो ये कैसे होगा, सबसे पहले बोला है डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट 3 times द फर्स्ट पार्ट एक्सीड्स 1/3 ऑफ द सेकेंड बाई 48। तो लेट करना होगा कि सपोज पहला पार्ट x है, तो दूसरा पार्ट हमें ऐसे लेट करना होगा 56 माइनस एक्स, ठीक है। ये अपना 2 पार्ट हो गया, ठीक है, क्लियर है। दूसरा पार्ट हमें ऐसे लेट करना होगा, ठीक है ना, 56 माइनस एक्स। अब बाई प्रॉब्लम, जैसे ये सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बाई प्रॉब्लम क्या बोला है, 3 times द फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, मतलब 3 times द फर्स्ट पार्ट, सपोज एक्स हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो 3 times द फर्स्ट पार्ट एक्सीड्स मतलब ये ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, तो 1/3 ऑफ द सेकेंड। तो यहाँ माइनस करेंगे 1/3 ऑफ द सेकेंड, ठीक है, 1/3 ऑफ द सेकेंड से ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो 48 ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे अपने सॉल्व कर सकते हैं, इसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से अपने सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। तो देखो अब इसे यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये एक इक्वेशन बन गया, तो अब इसे यहाँ सॉल्व करना है। तो ये हो गया 3x माइनस 56 माइनस एक्स बाई 3 इक्वल्स टू 48, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम लिए 3, तो ये हो गया 9x माइनस 56 प्लस x इक्वल्स टू 48, ठीक है।
तो 9x प्लस x 10x माइनस 56 इक्वल्स टू 3 को 48 से इंटू कर दो 144, ठीक है ना। तो ये हो गया 10x इक्वल्स टू 144 प्लस 56, तो ये हो गया 10x इक्वल्स टू 200, तो x इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो x निकल गया 20, ठीक है। तो देखो आपका एक आंसर है 20 और दूसरा आंसर होगा 36, है ना। देखो कैसे होगा, फर्स्ट पार्ट अगर हम x माने थे तो वो हो गया 20 और सेकंड पार्ट क्या था, तो वो था 56 माइनस x यानी 20, तो ये हो गया 36, तो ये हमारा आंसर है, समझे। चलो नेक्स्ट सम करते हैं। देखो हम लोग ये सब समझ में आ गया आपको। देखो क्वेश्चन 4, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखो, अब इसमें बोला है द सम ऑफ द डिजिट्स of a two-digit number is 10, ठीक है। The sum of the digits of a two-digit number is 10, ठीक है। If 18 be subtracted from it, the digits in the resulting number, ठीक है, in the resulting number will be equal, तो the number is, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 10, मतलब 2 डिजिट का एक नंबर है जिसका सम 10 है, ठीक है। If 18 be subtracted from it, the digits in the resulting number will be equal. The number is, देखो अब इसमें अपने क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से करते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन से करना इजी है। जैसे मान लो 37, B है 73 और C है 75, ठीक है। और आपका जो D है वो है none of these, ठीक है, none of these, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब एक चीज़ देखो, ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बोला है। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर 10 है, ठीक है, मतलब दोनों डिजिट का जो सम है वो 10 है। तो जैसे मान लो कि ऑप्शन ए में भी अगर हम लोग ये दोनों डिजिट का सम करें तो 10 आएगा, ऑप्शन बी में भी दोनों डिजिट का सम करें तो 10 आएगा। चलो इस केस में दोनों ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन सी मैच नहीं होगा क्योंकि 7 + 5 12 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। तो अपना आंसर ए या बी में से ही कोई है, यही है ना। उसके बाद सेकंड कंडीशन आप पढ़ो। सेकंड कंडीशन में बोला है कि अगर हम 18 सब्ट्रैक्ट करें उस डिजिट से, मीन्स उस नंबर से, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा, मतलब जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो दोनों डिजिट इक्वल होगा एक दूसरे से, ठीक है, समझे ये बात। देखो इसका मतलब क्या है कि सपोज हम ऑप्शन ए पहले लेते हैं 37, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर अब हम इसमें -18 कर देते हैं तो कितना आएगा, 19 आएगा ना, यही है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो रिजल्टिंग नंबर में जो आएगा ना वो दोनों डिजिट इक्वल होने चाहिए। तो देखो 19 इक्वल नहीं है, है ना,
37 में अगर हम 18 माइनस करें तो 19 आएगा, तो ये इक्वल नहीं है। लेकिन वही अगर हम लोग ऑप्शन बी में जाएं 73 माइनस 18, ठीक है, तो देखो यहाँ 55 आएगा। 55 का मतलब देखो 5 दोनों डिजिट इक्वल हो गया है ना, तो अपना ये आंसर करेक्ट है। समझिए ये बात, ठीक है, तो उस हिसाब से अपना ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, सही में।